चलिए, सब लोगों का गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना। पीछे आपका कोशिका का पाठ हो चुका है, कल बताया भी गया था, परसों भी हुआ था। थोड़ा सा कुछ पूछ लेते हैं, पूछ ले। बताइए 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम, आप ही से है, हाँ 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप की सहायता से किस व्यक्ति ने कोशिका की खोज किया? माइक्रो में हुक लगा दिया था। माइक्रो में हुक लगा दिया। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक। ये बता दीजिए चंदू कि रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया जो था वो किस जीव में था, हाँ कैसा था, समझ रहा है क्वेश्चन? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था, कैसन में खोज लेता, आ काची खोज रहा था तो खोज लेता, जीवाणु खोज रहा था ना, जीवाणु ना, पेड़ के छाल में भी अच्छी लगा। बताइए वीर प्रिंस। कोर खोज रहा था तो छाल में खोज रहा था, मृत कोशिका, कॉर्क के छाल में, और वो मरा हुआ छाल में। पतला करके। मृत वस्तु में। आप आए थे आप लोग, हाँ बताइए तो। ये मरा हुआ था, रॉबर्ट हुक ने ये देखा तो उसका नाम सेल दिया। सेल का लैटिन भाषा होता है सेल में, इसका अर्थ क्या होता है उसको डिटेल से समझाए थे, याद है? आप बताइए। छोटा कमरा। काहे कमरा दिया था पता है ना? काहे दिया था? क्योंकि वो जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उसको देख छोटे छोटे घर के जैसे छिद्र दिखाई दिया, जैसे मधुमक्खी का देखिएगा ना छत्ता, तो छोटा छोटा छिद्र होता है, सब उसमें घुस जाता है, निकल जाता है, तो उसे ही दिखाई दिया, इसीलिए उसका नाम सेल दिया गया। ठीक है, अब बताइए सबसे पहले 1590 था ना जी, 1590 था। 1590 में माइक्रोस्कोप की खोज कौन किया था? कौन बताएगा? जेड जॉनसन और जेड जॉनसन। आप बताइए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कौन? आप नहीं, आपसे पीछे अनिल कुमार। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था इलेक्ट्रॉनिक वाला, नॉल और रूस का, नॉल और रूस का, खाली वो तो नहीं रखना, याद रखना है नॉल और रूस का। कोशिका सिद्धांत कौन दिया था आप बताइए? ये 2 बार 3 बार रिपीट हो चुका है। कोशिका सिद्धांत कौन दिया था? 2 व्यक्ति थे। कोशिका सिद्धांत एगो रोज हमने को कार्य करते हैं भैया, आप बताइए। सेडॉन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन और स्वान 2 व्यक्ति जो थे कोशिका का सिद्धांत दिए थे, 39 के बीच में। 38 से 39। ठीक है, देखिए हल्का फुल्का इसमें इधर उधर हो भी सकता है साइंस में, ठीक है, लेकिन आपका ये नाम याद रखना है, कौन दिया था, का दिया था। हाँ, सर्वप्रथम स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो क्या यह बता पाया था कि पहली वाली कोशिकाओं से मृत कोशिका, पहली वाली कोशिका से ही जन्म होता है? इसको कौन व्याख्या किया था? बिरचो नामक वैज्ञानिक ने स्पष्ट किया कि पहले वाली कोशिकाओं से ही दूसरे कोशिका का जन्म होता है। मुख्य बात ये सब है ना। माइक्रोस्कोप हो गया। जीवित कोशिका की खोज कौन किया था? मरा हुआ तो रॉबर्ट हुक, तो जीवित वाला के कौन? गलत गलत। जीव द्रव के खोज, जीव द्रव के खोज। ये मान लीजिए कि ये कोशिका है, इसमें कैसा भाग होता है जी? तरल भाग होता है, तरल भाग रहता है ना, तरल भाग इसमें रहता है। ये बीच वाला को जीव द्रव बोलते हैं। हम पूछे हैं कि जीवित कोशिका की खोज कौन किया था? जीवित कौन किया था? लीवेनहॉक। कौन किया था? लीवेनहॉक। अगर हमको पता कैसे चलेगा कि कोशिका मरल है कि जिंदा है? कोई लोग, कोई भी कोशिका पता कैसे चलेगा कि मरा हुआ है कि जिंदा है? नहीं मालूम है, कल हुआ है। हाँ भैया, कोई लोग? वीर प्रिंस बता सकते हैं। ऑप्शन दीजिएगा तो बता। ऑप्शन इसमें देना है, हाई आपका लिखे ना। इसमें देखिए कोई भी कोशिका जो है ना, इसमें एक तरल पदार्थ होता है। तरल मतलब समझ में आता है? तरल नाजुक नहीं, लिक्विड, पानी, जो पानी के रूप में जैसा हो, ब्लड में कोशिका पाया जाता है। समझे? इसमें तरल पदार्थ होता है। ठीक है, ये अगर तरल पदार्थ है
तो कोशिका जीवित है, अगर सूख गया तो कोशिका मर गया, है ना। केंद्रक की खोज कौन किया था? इसमें एगो केंद्रक होता है बीचों बीच, केंद्रक, जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। केंद्रक की खोज कौन किया था? कोई लोग? केंद्र का केंद्रक नहीं जी, केंद्रक के प्रोटोप्लाज्म नहीं बोलते। जीव द्रव बताइए, जीव द्रव। केंद्रक के तो हुए गया ना, जीव द्रव के बताइए। जीव द्रव के पुरकिंज और था, जीवित होइए गया, मृत होइए गया। हाँ, संसार के सबसे बड़ी कोशिका बताइए, सबसे बड़ी कोशिका का नाम। शुतुरमुर्ग के अंडा, अंडा, हाँ शुतुरमुर्ग के सबसे बड़ा कोशिका होता है। शरीर में सबसे छोटी कोशिका, जो माइंड में दिमाग में ठीक है, मस्तिष्क के सेरेबेलम में पाया जाता है। सेरेबेलम के ग्रेन्यूल होता है, उसको ग्रेन्यूल है ना जी, हाँ ग्रेन्यूल को जिसको बोलते हैं, ग्रेन्यूल कोशिका यहाँ पे होता है मस्तिष्क में, वो सबसे छोटा होता है शरीर में। अगर ऐसे पूछे तो छोटा पशु में जो बात, हाँ ऐसे पूछे तब कोई जीव माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम है था ना, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकम। सबसे बड़ी हो गया, छोटी हो गया, सबसे लंबी बताइए, सबसे लंबी कोशिका। कहते हैं कि यादें रहता है। हाँ ठीक है, तंत्रिका तंत्र में पाए जाने वाला न्यूरॉन, या ऐसे सिर्फ तंत्रिका तंत्र आप बोल सकते हैं, ठीक है, या न्यूरॉन बोल सकते हैं। ये पिछला क्लास में 2-3 दिन पहले वाला है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं संख्या के आधार पर कोशिका को कितना भाग में बांटा गया? 2 संख्या के आधार पे, मुख्य रूप से तो 2 होता है। इसे भी कौन कौन? एक कोशिका और द्वि कोशिका। कहाँ न लिखल है संख्या के आधार पर? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यही था ना। एक कोशिकीय का मतलब एक कोशिका से बना हुआ, बहुकोशिकीय का मतलब बहुत सारा। मान लेते हैं एक घोड़ा ले लेते हैं, ठीक है, एक घोड़ा के बच्चा ले लेते हैं, किसमें कोशिका सबसे ज्यादा होगा? घोड़ा में भैया, घोड़ा में। कारण कि जिसका शरीर जितना बड़ा उतना ही उसका बड़ा ज्यादा कोशिका, जिसका शरीर जितना बड़ा उसका ज्यादा कोशिका। अब बताइए कि ऑप्शन 2 को रहेगा कि कौन से कोशिकाओं को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? एक कोशिकीय या बड़ी कोशिकीय? बहुकोशिकीय, सॉरी। एक कोशिकीय को क्या हम नंगी आंख से देख सकते हैं? नहीं। सूक्ष्मदर्शी जो आता है, सूक्ष्म जीव, यह कौन से कोशिका में आएगा? क्योंकि सूक्ष्म जीव को हम देख नहीं सकते हैं। देख सकते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप के? नहीं देख पाएंगे। हाथ में देखिएगा बहुत सारा मिलेगा, शरीर में बहुत सारा मिलेगा, दही में देखिएगा खदर खदर मिलेगा। ऐसा हो दही में पता चल जाता है, ऐसे उठता है, ऐसा वो मिलेगा आपको। लेकिन वो सब फायदेमंद वाला होता है, ठीक है, हानिकारक नहीं होता है। तो हाँ, ज्यादा दिन रहेगा तब तो हानिकारक हो जाएगा। चलिए हो गया। आज आते हैं, आज वाला में यहाँ पे कोशिका के प्रकार। मुख्य रूप से कोशिका को 2 प्रकार में बांटा गया है, संख्या के भी आधार पे, ऐसे भी 2, जिसमें प्रोकैरियोटिक और दोनों जगह प्रोकैरियोटिक लिखा गया है जी। यहाँ पे यूकैरियोटिक होगा, यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें कुछ होबे नहीं करता है, सिंपल भाषा में कुछ नहीं होता। पहला नंबर डीएनए, पहला नंबर हिस्टोन नामक प्रोटीने नहीं होता है, डीएनए नहीं होता है, केंद्रक जाले नहीं होता है, इसका क्या क्रोमेटिक कुछ बनबे नहीं करता, आवरण नहीं होता। आवरण का मतलब कि कोई कोशिका है, मान लेते हैं इसे कोई कोशिका है तो इसके आवरण होता है आगे आगे, है ना, तो ये सब होबे नहीं करता। समझ में आ रहा है? प्रोकैरियोटिक में आपका हिस्टोन नामक ये प्रोटीन है जी। हिस्टोन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है,
क्रोमेटिन जाल नहीं होता है, इसका आवरण नहीं घेरले रहता है, केंद्रकों का विकास नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, सिंपल भाषा रहता है। समझ में आ रहा है? प्रोकैरियोटिक का हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं होता है, उसके आवरण नहीं होता है, केंद्रक का जाल नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये सब नहीं पाया। जैसे में आपका प्रोकैरियोटिक में जीवाणु और क्या, नीलहरित शैवाल, जीवाणु नीलहरित शैवाल। क्वेश्चन पूछेगा कि जीवाणु जो है किस कोशिका के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन रहेगा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या मारिएगा? बात समझ में आ रहा? क्वेश्चन कैसे बना? हाँ, नीलहरित शैवाल, इसको सबसे पुराना जीव के दर्जा दिया गया। नीलहरित शैवाल को सबसे पुराना जीव। तो नीलहरित शैवाल किस कोशिका के अंतर्गत आए? प्रोकैरियोटिक। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऑप्शन देगा? नहीं, ऑप्शन देगा जीवाणु और 2-4 गो हेजा से एगो ऑप्शन डालेगा, या ये भी डालेगा और 2 गो और डाल देगा। समझ में आ रहा है? तो इसमें का केंद्रक पाया जाता है? नहीं। कह रहा है ना कि केंद्रक का विकास नहीं होता है, इसमें पाया जाता है? नहीं का पाया जाता है। कह रहा है का कहेगा क्वेश्चन कि इनमें से किस में आवरण घिरा नहीं होता है, केंद्रक का झिल्ली नहीं घिरा होता। तो बताइए, जीवाणु में झिल्ली होता है? कह रहा है कि झिल्ली नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक में झिल्ली नहीं है, नीलहरित शैवाल में झिल्ली नहीं है। क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ रहा है ना, कैसे क्वेश्चन बना? कोई दिक्कत? तो प्रोकैरियोटिक समझ में आ गया ना जी? हाँ, अब यूकैरियोटिक में देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें दोहरी झिल्ली। कैसा झिल्ली? 2 गो झिल्ली रहेगा। मान लेते हैं कोई कोशिका ऐसा है, तो इसके आगे एगो झिल्ली, एगो और फिर झिल्ली, ये दोहरी झिल्ली, इसके बचाव लगे, है ना? दोहरी झिल्ली होता है। कैसा झिल्ली? यूकैरियोटिक में दोहरी झिल्ली, केंद्रक का आवरण, केंद्रक भी पाया जाता है, इसके केंद्रक से घिरल रहता है। डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन होता है। कौन सी होता है? डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन होता है। फिर से यूकैरियोटिक में क्या चीज? इसमें दोहरी झिल्ली, केंद्रक का आवरण, केंद्रक का आवरण से घिरा केंद्रक पाया जाता है, इसके यानी चारों तरफ घिरा हुआ पाया जाता है। डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन का, हिस्टोन नामक प्रोटीन इसमें था? नहीं था। नहीं पाया जाता है। नहीं, कहाँ था? पहले नहीं था, या पहले नहीं, हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं रहेगा तो आवरण नहीं बनेगा। तो इसमें है, उसमें नहीं है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल में देखिए, इसका एग्जाम्पल में सब बात आ जाता है। पेड़ पौधा, मनुष्य, पेड़ पौधा भी आता है इसमें, जो छाला वाला तो वही बात है। मनुष्य, पेड़ पौधा। समझ में आ रहा है ना? देखिए, तो ये सब आ जाता है। बात समझ में आया? इसमें कौन कौन आया, उसमें कौन कौन है? क्लियर? क्या हुआ? कोशिका के प्रकार देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, 2 तरह से प्रोकैरियोटिक में पढ़ लिए हम लोग। क्या क्या पढ़े? प्रोकैरियोटिक में देखिए बहुत सा चीज़ नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक में जीवाणु, नीलहरित शैवाल होता है। यूकैरियोटिक में पादप, मनुष्य, ये सब पाए जाते हैं, है ना? तो प्रोकैरियोटिक में देखिए, सबसे पहले कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति प्रो से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रो से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कोशिका प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति किसकी? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, और यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति तो सेल्यूलोज। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, केंद्रक, झिल्ली, लाइसोसोम, लिंग प्रजनन, ये सब प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। पाया जाता है का? नहीं पाया जाता। देख रहे हैं ना, सांप काटल नहीं पाया जाता। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में होता है, बिल्कुल होता है। गोल्जी काय यूकैरियोटिक में होता है, एकदम होता है। केंद्रक, झिल्ली पाया जाता है यूकैरियोटिक में, केगो? दोहरी, है ना? लाइसोसोम पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। सही मारा हुआ, ये यूकैरियोटिक की बात हो रही है। लिंग प्रजनन पाया जाता है? पाया जाता है, क्योंकि हम लोग इसी में पाते हैं।
हाँ, अब देखिए राइबोसोम यूप्रोकैरियोटिक में 70S यानी कि S मतलब स्वेगर्स है ना, 70S प्रकार के होता है। यहीं पे यूकैरियोटिक में 80S, प्रोकैरियोटिक में 70, यूकैरियोटिक में 80S। प्रकाश संश्लेषण इसमें थाइकोल में होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक में थाइकोल में पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण आपका क्लोरोप्लास्ट में, जैसे पेड़ पौधा कहाँ से प्रकाश संश्लेषण करते हैं? क्लोरोप्लास्ट, हरा वाला भाग से, है ना। कोशिका विभाजन इसमें अर्धसूत्री होता है, प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री, लेकिन यही कोशिका विभाजन आपका यूकैरियोटिक में दोनों प्रकार से पाया जाता है, अर्धसूत्री और समसूत्री, अर्धसूत्री और समसूत्री, अर्धसूत्री और समसूत्री। लमसम याद हो गया होगा, हाई वाला ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, लिंग प्रजनन, ये सब कुछ नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, बाकी सब उसमें होता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, उसकी सेलुलोज की। प्रकाश संश्लेषण थाइकोल में, क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका विभाजन अर्धसूत्री और समसूत्री। जल्दी जल्दी बताइएगा, प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक में कैसे होता है? कोशिका विभाजन अर्धसूत्री, यूकैरियोटिक में समसूत्री। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में कितना होता है? 70 स्वेगर्स, 70S, S का मतलब स्वेगर्स। यूकैरियोटिक में कितना? 80 स्वेगर्स, है ना। क्या लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक में होता है? ये यूकैरियोटिक में होता है? होता है, बिल्कुल होता है। उतार लिए सब गोरा, चलिए इसको खत्म करते हैं। कोशिका भित्ति, ये सब कोशिका का पार्ट है जी। देखिए भाग कौन कौन है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, लाइसोसोम, आपका लाइसोसोम हो गया, केंद्रक हो गया, फिर उसके बाद अंतर्द्रव्य जालिका हो गया, गोल्जिकाय हो गया। ये सब कोशिका का प्रकार है, कोशिका के भाग है, ये सब उसी में आता है। कोशिका भित्ति कहता है कि यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कहने का मतलब इसका खाली पेड़ पौधा में, बात समझ में आया? पादप मतलब पेड़ पौधा में पाया जाता है। यह पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। यह कोशिका के निश्चित आकृति और आकार प्रदान करेगा। तब निश्चित आकृति और आकार प्रदान करेगा, इसका मतलब यह है कि यह कोशिका भित्ति जो है इसका रक्षात्मक पदार्थ कहलाएगा। बोलेगा कि पादप कोशिका का कौन सा पदार्थ जो है रक्षात्मक पदार्थ कहलाएगा? तो कोशिका भित्ति। क्यों? कारण कि यह जो है इसका निश्चित आकृति और आकार प्रदान कर रहा है, और यह जो है कोशिका भित्ति मृत होता है, मरा हुआ होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति कैसा होता है? मरा हुआ होता है। ठीक है, यह मजबूती प्रदान करता है। आप कोई पेड़ पौधा के छालवा नोचिएगा, छाल देखते हैं, छाल नोचिएगा तो क्या नोचा जाता है ना आसानी से, उहे में ये पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है। इसका बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, सेल वॉल कहलाता है। क्लियर? कोशिका भित्ति रक्षात्मक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। निश्चित आकृति और आयतन इसका प्रदान करता है। यह मरा हुआ भाग है, ठीक है, मजबूती देता है। अब देखिएगा कि मरा हुआ भाग ज़्यादा मजबूत होता है, मरल चीज़ ज़्यादा मजबूत होता है। कहिएगा कि मरल चीज़ कैसे मजबूत होता है? कल बताए थे ना, निश्चित रूप से। हाँ देखिएगा, वो बड़ा मजबूत हो, ऐसे हथवा रहेगा तो टेन नहीं होगा, हम बरियारी कीजिएगा तो अति होता है। मरल चीज़ मजबूत होता है ज़्यादा। एक दहंगी ले लीजिए, हरा पौधा इतना मोटा, अगर सूखल देखिएगा, वो जैसे हरियरका के चाहिए तो मुड़ जाएगा, लेकिन सूखालका के नहीं मुड़ता है, टूटेगा, पूरा टूटेगा। तब वहीं आप नाखून लीजिएगा, ये यहाँ देखिए, है नाखून गुलगुल मिलेगा, लेकिन है जब काटिएगा तो ये वाला नोखरा जाता है, टूट जाता है। मरा हुआ चीज़ ज़्यादा मजबूत होता है, इसीलिए कोशिका भित्ति मरा हुआ पार्ट होता है। बात समझ में आया? कोशिका भित्ति मरा हुआ होता है। यह जो है इसका रक्षात्मक पदार्थ है। यह आकृति और इसका निश्चित आयतन आपका बनाता है, आकृति और आकार बनाता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। यह केवल किस में पाया जाता है? पादप में। जंतु में पाया जाएगा कोशिका भित्ति? नहीं पाया जाएगा। जंतु के चाम में ऊपर खलचुए मिलेगा? नहीं मिलेगा।
जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति, पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की, पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की, पादप की कोशिका भित्ति, पादप की कोशिका भित्ति। मूर्ति नहीं बनना है, बोले से याद होता है ना, बोले से याद होता है। पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जीवाणु की कोशिका भित्ति। अब देखिए कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली एक प्रकार के अर्ध पारागर्म झिल्ली होता है। अर्ध का मतलब समझ में आता है ना, आधा गया आधा नहीं गया, है ना। अर्ध पारागर्म झिल्ली की होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है कोशिका झिल्ली का, कि कौन सा पदार्थ बाहर से अंदर आ रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, इसका निर्धारण करना, इसका निर्धारण करना। कौन सा पदार्थ जो है कोशिका में अंदर से बाहर जा रहा है या बाहर से अंदर आ रहा है, इसका निर्धारण करो, बता देगा कि फलना चीज गया है और चिलना आया है। बात समझ में आ रहा है। जैसे कोई गेटमैन हो गया, खड़ा रहेगा, गेटमैन का काम करता है, खड़ा रहेगा। आप जाइएगा तो कह देगा कि फलना आदमी गया है, और नहीं चाहिए तो एक आदमी निकला है, वही ये काम करता है कोशिका झिल्ली। दोनों में अंतर समझ में आ गया ना। इसका मुख्य कार्य यही होता है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है, और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की, कोशिका झिल्ली लिपिड, कोशिका झिल्ली लिपिड, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज। जहाँ कहीं भी टिक लगाते हैं समझिए कि वो रिपीटेड क्वेश्चन आएगा या आने वाला है, या इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का, ठीक है। कोशिका झिल्ली में देखिए एक तो लिपिड के, ठीक है, लेकिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों पाया जाता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों पाया, किसमें, यहाँ पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों पाया जाता है। तो इतना समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आज के लिए साइंस इतना खत्म। चलिए धन्यवाद।